डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। इस वीडियो में हम समस्त लोग नरेशन अर्थात डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के विषय में डिस्कशन करेंगे। और यह आपको पहले बताना है, यदि आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के कॉन्सेप्ट को अच्छी प्रकार से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा व्यवस्थित रूप से देखने का प्रयास करें, तभी मैं आपको जो बताना चाहता हूं वो आप जान पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की। डायरेक्ट जो सेंटेंस होता है उसमें वक्ता स्पीकर अपने विषय में स्वयं बात कहता है, और इनडायरेक्ट स्पीच में वक्ता की कही गई बात को दूसरे शब्दों में अगला व्यक्ति स्वयं व्यक्त करता है, तो वह इनडायरेक्ट स्पीच होता है। उदाहरण के लिए हमने लिख दिया, राम सेड टू मोहन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिंस, आई एम एन इंजीनियर। अब यहां पर ये हमारा डायरेक्ट स्पीच है, और डायरेक्ट स्पीच इसलिए है क्योंकि यहां पर वक्ता स्पीकर स्वयं अपने विषय में बात बता रहा है। जब इसी कथन को हम ये कहेंगे कि हम राम मोहन से कहता है, यानी दूसरे शब्दों में जब इसको व्यक्त करेंगे तो हमारा वो इनडायरेक्ट स्पीच होगा। और उसके लिए हम लिखेंगे, राम टोल्ड मोहन दैट he was an engineer। अब इस प्रकार से हमारे सामने दो सेंटेंस आ गए। जो ये पहला सेंटेंस है ये हमारा डायरेक्ट स्पीच है, और जो ये बाद का सेंटेंस है यानी ये फर्स्ट नंबर का सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच का है, और दूसरा हमारा जो सेंटेंस है, जो एग्जाम्पल है, ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच है। अब हमको ये समझना है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंजिंग कैसे लाते हैं, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तित करने के नियम, रूल्स टू चेंज अ डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। सबसे पहले डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए हम ध्यान देते हैं रिपोर्टिंग वर्ब पर। अब हमको यह समझना है कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, क्योंकि इस चीज को समझने के बाद में ही हम अपना डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदल सकते हैं। तो पुनः आपके सामने हम एक एग्जांपल रखते हैं। मैंने लिख दिया, रवि सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिंस, आई एम अ स्टूडेंट। अब यहां पर एक दूसरा एग्जांपल मैंने लिख दिया, यू सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिंस, राधा इज माई सिस्टर। अब ये दो सेंटेंस हैं, इसमें से जो सेज टू और सेड टू लिखा हुआ है, इन दोनों बातों को हम कहते हैं ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। और जो ये हमारा इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत लिखा गया पूरा सेंटेंस है, इसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब हमारा इतना हम समझने के बाद में सबसे पहला रूल हमारा है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब यदि हमारी प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो, किसमें हो,
प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो। रिपोर्टिंग वर्ब के प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर में होने पर रिपोर्टेड स्पीच का स्पीच के वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए रमेश सेज टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा बिगिंस, राधा इज ए डांसर। अब यहां पर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है। अब हमको एक चीज और भी ध्यान रखनी है। मैंने आपको पहले बताया था कि ये इतना लंबा चैप्टर है, इतना ज्यादा थोड़ा डिफिकल्ट भी आता है। यदि बहुत सावधानी नहीं बरतेंगे तो इसमें निश्चित रूप से मिसिंग होगी, इसलिए बहुत समझना है। यदि हमारा सेज टू लिखा है तो सेज टू को हम टेल्स में कन्वर्ट करते हैं, और यदि से टू लिखा हो तो से को हम से टेल में कन्वर्ट कर देते हैं, और इसके अतिरिक्त यदि फ्यूचर में होता तो कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो यहाँ पर सेज टू लिखा तो हमने हमारा जब नरेशन बनेगा तो हम लिखेंगे रमेश टेल्स मी दैट। अब कंजंक्शन दैट का प्रयोग अवश्य करेंगे, लेकिन किस कंडीशन में, जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच अफर्मेटिव में होगा, स्वीकारात्मक होगा या नकारात्मक होगा, तो हम कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। यदि ये सेंटेंस हमारा रिपोर्टेड स्पीच का इंट्रागेटिव या इंटरगेटिव निगेटिव होता है तो कंजंक्शन हमारे बदल जाते हैं। अब बात हम इसकी कर रहे हैं, इसलिए कंजंक्शन दैट का प्रयोग। रमेश टेल्स मी दैट राधा इज ए डांसर। अब ये हमारा सेंटेंस इनडायरेक्ट का बन गया। अब हमको पुनः आगे ध्यान रखना है। दूसरा एग्जाम्पल, यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब मैंने लिखा था फ्यूचर टेंस में हो, हमने लिख दिया गीता विल से, गीता विल से कामा इनवर्टेड कॉमा बिगिंस राजेश इज ए लायर। अब यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी फ्यूचर टेंस में है, इसलिए कोई भी परिवर्तन नहीं, बस सीधे लिखेंगे गीता विल से दैट राजेश इज ए लायर। अब हमने देखा जब रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। एक एग्जाम्पल और समझेंगे। मदर विल से कॉमा नोटेड कॉमा मीन्स Ravi is going to Agra।
अब यहां पर भी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। हम लिखेंगे मदर विल से दैट रवि इज गोइंग टू आगरा। एक एग्जाम्पल और, सुरेश विल से, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिंस, गीता डज नॉट प्ले कैरम। सीधे जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो लिखेंगे सुरेश विल से दैट गीता डज नॉट प्ले अब हमने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जब स्वीकारात्मक सेंटेंस था तो स्वीकारात्मक सेंटेंस हुआ, अफर्मेटिव है, और जब निगेटिव सेंटेंस है तो वहां पर निगेटिव सेंटेंस हुआ। अब इसके साथ में यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, अभी तक मैंने प्रेजेंट और फ्यूचर की बात कही थी, अब रिपोर्टिंग वर्ब यदि हमारी पास्ट टेंस में, अब ये बात भी हम पुनः रूल के तहत लिखेंगे, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब इस प्रकार बदल जाता है। अब इस प्रकार बदल जाने की कंडीशंस क्या हैं? क्योंकि हम जानते हैं टेंस कई होते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर टेंस की बात है, और प्रेजेंट में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है। तो जिस प्रकार जितने हैं सभी प्रकार से इस प्रकार बदलने का मतलब है, हम लिखेंगे यहां पर ये हमारा है डायरेक्ट स्पीच, और यहां लिखेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। अर्थात पहला संपूर्ण प्रेजेंट टेंस अपने पास्ट टेंस में अब इसका मतलब है यदि हमारा इज, एम, आर ये दिया गया हो तो ऐसी कंडीशन में हम वाज या वर का प्रयोग करते हैं। यदि हमारा डज नॉट या डू नॉट दिया गया हो तो डिड नॉट लिख देते हैं। इसी प्रकार से यदि हैज या हैव लिखा गया हो तो इसके स्थान पर हाइड लिख देते हैं, यानी ये चेंजिंग हमारी आ जाती है। इसके साथ में ही केवल इतना ही चेंजिंग नहीं आती है, यदि ये हमारी बात प्रेजेंट टेंस की है, यानी यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उसमें हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं। यदि हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो उसमें पास्ट कंटीन्यूअस टेंस लगा देते हैं। इसी प्रकार से यदि हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, ये पहली कंडीशन, इसको हम समझ लें। दूसरी कंडीशन है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट
पास्ट परफेक्ट में बदलता है। अर्थात वर्ब सेकेंड यदि है तो वो हैड के साथ हैड प्लस वर्ब थर्ड लिख दी जाती है। उसके बाद यदि हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज होता है। और यदि हमारा पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट नो चेंज, यानी नहीं बदलता। इसके अतिरिक्त यदि हमारा विल है तो विल का वुड, शैल का शुड, कैन, कुड, मे, माइट में बदल जाता है। दूसरी कंडीशन एक और हमारे सामने आती है। ये तो हमारा वर्ब संबंधी चेंजिंग है। अगला रूल आ जाता है निकटता प्रकट करने वाले शब्द। निकटता प्रकट करने वाले शब्द दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल जाते हैं। अर्थात दिस का दैट, पहले यहां पर लिख लेंगे नियरनेस यानी नजदीक, और यहां इसमें बदलता किसमें है, डिस्टेंस में। दिस को दैट में बदल देते हैं, दीज को दोज में बदलते हैं, हियर को देयर में बदलते हैं, नाउ को देन में बदलते हैं, टुडे को दैट डे में। और इसके साथ में एक और शब्द बहुत ज्यादा आता है, एस्टरडे। एस्टरडे, एस्टरडे को द प्रीवियस डे। इसी प्रकार से टुमारो, टुमारो को द नेक्स्ट डे में बदल देते हैं, नाउ को देन में बदल देते हैं। ये ऐसे शब्द हैं जो निकटता को प्रकट करते हैं, इनडायरेक्ट बनाते समय इसको दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल देते हैं। ये हमको हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए। अब हम आपको सीधे एग्जाम्पल्स की ओर ले चलते हैं, क्योंकि परीक्षाओं में सीधे एग्जाम्पल्स ही आएंगे, आपके कोई सेंटेंस ही आएंगे, उसमें रूल से कुछ लेना देना नहीं होता है। पहला सेंटेंस है, गोपाल शेड कॉमा इन्वर्टेड का बिगिंस, मधु डज नॉट हेल्प
गीता। अब इस सेंटेंस को हमें इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। अब देख लीजिए, यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में सेड लिखा है। यदि हमारे सेंटेंस में सेड लिखा हो तो सेड को हम सेड ही रखते हैं, लेकिन यदि कहीं सेड के स्थान पर सेड टू लिखा होता तो ऐसी कंडीशन में हम सेड टू को हम टोल्ड में कन्वर्ट कर देते। तो इस सेंटेंस को जब बनाएंगे तो हम लिखेंगे गोपाल सेड दैट मधु। अब जैसा कि हमने आपको रूल में पहले ही बता दिया है, संपूर्ण प्रेजेंट टेंस अपने पास्ट टेंस में बदलते हैं। अभी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल जाएगा, अर्थात डज नॉट के बजाय यहां पर डिड नॉट हो जाएगा। डिड नॉट हेल्प गीता। पुनः दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहां पर केवल सेड था तो मैंने सेड को सेड ही लिखा है। अब हम सेड टू वाला एग्जाम्पल आपके सामने रख रहे हैं। सुमन सेड टू मुक्ता, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिंस, रचना हैज कंप्लीटेड द वर्क। अब इस सेंटेंस में ये हमारा सेड टू लिखा है, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। अब जब इसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हम लिखेंगे सुमन टोल्ड मुक्ता दैट रचना, अब हैड का हाइड हो जाएगा, हैड कंप्लीटेड द वर्क। एक सेंटेंस और लिखेंगे, द ओल्ड मैन सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिंस, द naughty boy went away from here। अब यहां पर सेंटेंस देखेंगे, पुनः रिपोर्टिंग वर्ब केवल सेड है, सेड टू नहीं है, इसलिए सेड को हम सेड में ही लिखेंगे और इसका हमारा सेंटेंस बनेगा द ओल्ड मैन said that the naughty boy। अब ये हमारा वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखी गई है, यानी पास्ट इंडेफिनिट लिखा गया है। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है, अर्थात हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो हो जाएगा द नॉटी बॉय हैड, और वेंट हम जानते हैं वेंट की फर्स्ट फॉर्म गो होती है और गो की फॉर्म चलती है गो वेंट गॉन। तो हम लिखेंगे द नॉटी बॉय हैड गॉन अवे। और आगे लिखा है फ्रॉम हियर, और हमने आपको पहले बताया था निकटता को दूरी प्रकट में बदलते हैं, अर्थात हियर का देयर लिख देते हैं, THERE। और इस प्रकार से हमारा ये सेंटेंस पूरा होता है। अब हमको तभी और समझना है टेंस संबंधी अपवाद, जिसको हम कहते हैं एक्सेप्शन। अब अपवाद क्या है? हम जानते हैं, जहां तक हमने इतने रूल्स पढ़े उन सभी में हमने बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है। लेकिन जो ये अपवाद है, इसमें हम यदि हमारे सेंटेंस में कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई बात
ऐतिहासिक सत्य, यानी जिसको हम कहते हैं हिस्टोरिकल फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रुथ, हैबिचुअल एक्शन, यदि हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। यानी यदि ये कंडीशंस हमारे सामने हो तो समझ लीजिए रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। अब इसका भी एग्जांपल मैंने आपके सामने है, मैंने लिख दिया द टीचर शेड कामा इन्वर्टेड का मीन्स द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब जब इसका हम एग्जाम्पल बनाएंगे तो हम देखते हैं ये सत्य बात है, सूर्य पूरब में निकलता है, आज भी निकलता है, कल भी निकलेगा, अर्थात यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो हम लिखेंगे द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। My father said to me, comma inverted comma begins, Samudragupta is called the Napoleon of India। अब ये हमारी जो बात है ये ऐतिहासिक सत्य घटना है, ऐतिहासिक सत्य बात है कि समुद्रगुप्त को हम भारत का नेपोलियन कहते हैं, इसलिए इसमें भी हम रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं लाएंगे और सेड टू को टोल्ड में जरूर कन्वर्ट करेंगे। अर्थात हम बनाएंगे माय फादर टोल्ड मी दैट समुद्रगुप्त is called the Napoleon of India। और इस प्रकार से आज हमारा एक कार्यक्रम पूरा हुआ। अब आपको एक सूचना और हम आपको देते हैं कि यदि आपको इनडायरेक्ट स्पीच को अच्छी प्रकार से समझना है तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं, पुनः बताएंगे कि इस वीडियो को प्रारंभ से लेकर अंत तक देखते जाइए, तभी इसका स्पष्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। और आज तो हमने आपको जो रिपोर्टेड स्पीच है केवल वही सेंटेंस बताए हैं जिसमें केवल अफर्मेटिव या निगेटिव सेंटेंसेस थे। अब आने वाले वीडियो में आप देखेंगे कि जिसमें रिपोर्टेड स्पीच इंट्रागेटिव या इंट्रागेटिव निगेटिव इंपरेटिव जैसे सेंटेंस आएंगे और कई ऐसी चेंजिंग्स आएंगी जिनको देख करके आपको थोड़ा आश्चर्य होगा, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं यदि आपने इसको ठीक से पूरा वीडियो देखा तो निश्चित रूप से ये आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आज के अवसर पर इतना ही, धन्यवाद।